हम सत्ता में मिले, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए। अगर राहुल जी ने सत्ता सुख प्राप्त करना होता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद कई बार ऑफर थी। अब सत्ता में सत्ता सुख में नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। उस व्यवस्था को जहां झूठ से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। आज महाराष्ट्र की जनता को यह सोचना है, क्या आपकी वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकार को पैसों के दम से गिराने की जो कोशिश हुई है, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का पहला स्तंभ है? लोग भूल जाते हैं कि 2 साल पहले जिसको आपने 5 साल चुनने का मौका दिया, उसको 2.5 साल में गिराने की कोशिश की गई। आज महाराष्ट्र की जनता को ये पूछना चाहिए कि जिस पार्टी की विचारधारा से वो चुनकर आए थे, उस पार्टी को जब आप धोखा दे सकते तो महाराष्ट्र की जनता को क्यों नहीं आप आगे भविष्य में धोखा दे सकते? समय और परिस्थितियां बड़ी महान होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम हाइड्रोसरप्लस है, हम 300 क्या 500 यूनिट भी देते हैं। आप मेरे 2 साल मेरी सरकार को होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, नॉर्थ इंडिया में हमारी सरकार है। हम उस ऑपरेशन लोटस से भी बचे और हमने उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना किया और जनता की अदालत में अपनी गारंटियों को भी रखा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी बात को भी रखा। हम दोबारा से 40 चुनकर आए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर वो चुनाव जीत भी जाता है और जब वो पेंशन का हकदार कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। क्यों? हम सत्ता में परमानेंट नहीं है, लेकिन उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है, लोकतंत्र जनता की आवाज है। अगर हमारे नेताओं ने, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले जब संविधान लिखा था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये लिखा था कि इस देश में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। और जब कांग्रेस की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन्होंने विचारधारा लिखी थी कि ये देश की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सबका समावेश होना चाहिए, इसीलिए इस देश की संस्कृति को महान संस्कृति कहा जाता है। और उस महान संस्कृति ने कई धर्मों को जन्म दिया है। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है। और महाराष्ट्र की जनता को अगर यहाँ सच में आपने भलाई का काम करना तो महा आघाड़ी जो विकास बंधन है उसके माध्यम से उनको आगे आना, क्योंकि एक ऐसा हमारी पार्टी का नेतृत्व है जो आप लोगों के दर्द को समझता और आपकी पीड़ा को बांटना चाहता है। इस बारे में ट्वीट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। 4 दिन फिस्कल प्रोड्यूसर्स और फिस्कल डिसिप्लिन होते हैं। अब हमने कहा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, 2027 में हिमाचल प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश होगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हम नीतिगत परिवर्तन लाए, पर नीतिगत परिवर्तन कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप लाया जा रहा है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास की रोशनी पहुंचे। हमारी सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी। आज महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आपकी सरकार को, आपके वोट को खरीदने की कोशिश की गई है और उस खरीदने की कोशिश में उन्होंने सरकार करा दी। आज गरीब की सोच को अगर कोई विचारधारा परिभाषित करती है, किसान की सोच को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, महिलाओं के सम्मान को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, युवाओं को रोजगार देने की कोई विचारधारा परिभाषित करती है, वो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र विचारधारा है। सभी धर्मों को सम्मान देने की कोई विचारधारा परिभाषित होती है, वो कांग्रेस पार्टी के सभी जातियों की। इस देश की एकता और अखंडता के लिए आज हमें ये सोचना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव हो। जो हमने सच किया है उसका व्याख्यान ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल हमारे संबंधित राज्यों से पूछ सकते हैं। यही मैं आपको तुरंत कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।